इस वीडियो में हम देखेंगे आज 10 मार्च 2023 को जो गणित का पेपर हुआ है उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट का है? आज गणित का एग्ज़ाम हुआ है, गणित मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ है। और कौन सा सेट का है ये? तो ये सेट ए का है। ठीक है, कौन सा सेट का है? तो सेट ए का एग्ज़ाम ये है। और भी सब्जेक्ट है मैथ्स का है। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूँ कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, जो ऑप्शन टिक है उस पर मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत किया हुआ है, जिसका भी क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ज़्यादा गलत कर दिया हुआ है। ठीक, क्योंकि ये पढ़े नहीं होंगे इसलिए इसका गलत होगा। साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान होगा साइन 45 बटे कॉस 45। साइन 45 बटे कॉस 45 से पहला क्वेश्चन है, साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन होता है। तो टेन 45 का मान पूछा है, तो टेन 45 का मान डायरेक्ट हमें पता है कि क्या होता है, एक होता है। तो इसका आंसर आ जाता ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? पहला का आंसर ए आएगा। ठीक है, पहला का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, एक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। समीकरण समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है? अद्वितीय हल जब a1 a2 बराबर नहीं होता b1 b2। ये कब के कंडीशन पे होता है? ये जो है कब के कंडीशन पे होता है? जब क्या होते हैं, कोई हल ना हो, तब ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल कब होगा? जब a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा का आंसर। दूसरा का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, तीसरा क्वेश्चन है, बहुपद 4x² प्लस 4 करनी 3x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? c/a होता है। ये बहुत ज़्यादा गलत किया हुआ है, हर क्वेश्चन को लगभग गलत ही किया हुआ है ये। तो देखो c/a होता है ना, तो यहाँ पर c क्या है? 3 है, तो ये 3 हो जाएगा बटे ए क्या है? यहाँ पर 4 है, तो 3/4 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3/4। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन बोल रहा है 1090 - 60 का मान क्या होगा? तो 1090 - 60 का मान क्या होगा? 1090 - 60 कहने का मतलब कि 10 आप इसको 1090 में 60 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 30 हो जाएगा। या 1090 - 60 क्या होता है? 10 किस में हो जाता है चेंज? कॉट में हो जाता है या कॉट 60। दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता रहेगा तो वही उसका आंसर है। 1030 का वैल्यू क्या होता है? 1/3 होता है। और कॉट 60 का वैल्यू भी क्या होता है? 1/3 होता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो बहुत बार बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है, 18 और 6 का तृतीयानुपाती होगा। तो 18 और 6 का तृतीयानुपाती कैसे लिखते हैं? 6 और तृतीयानुपाती एक से ले लिया तो बीच वाला डबल हो जाता है, अर्थात 18/6 बराबर 6/x। ठीक है, तो ये 6 कम 6 6 तिया 18, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, तो एक से इधर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक से बराबर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, एक से बराबर क्या आ जाएगा? आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? और इसका आंसर होगा पांचवा का क्या हो जाएगा? पांचवा का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आंसर होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रेखा 4/3x - 2y + 5 बराबर 0 की प्रवणता है। ठीक, अभी मैं सेट बी का बताया उसमें बहुत इसी क्वेश्चन था इसके अपेक्षा। ठीक, तो यहाँ पर मेरे को निकालना पड़ेगा y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y उधर जाएगा तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? जो बचा है 4 करनी 3x, 4 करनी 3x और +5। ठीक है, अब ये 2 नीचे आएगा तो दोनों के नीचे में आएगा 2 और ये 2, तो 2 और 2 कट गया, 2 करनी 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या रहेगा? 2 करनी 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 करनी 3 आएगा इसका आंसर, ढाल या प्रवणता। ठीक है, दोनों एक ही है। बिंदु 0 और 5 किस चतुर्थांश में है? तो पहला वाला क्या कहलाता है? एक्स मतलब 0 है तो यहाँ पर आएगा। और y 5 है तो y 5 + 5 उधर जाएगा। तो ये कौन सा अक्ष कहलाता है? ये वाला कहलाता है आपका y अक्ष। तो ये कौन सा अक्ष पे स्थित है? ये दूसरा में क्या आएगा आपका आंसर? दूसरा में आपका आंसर आएगा, ये इसमें आएगा y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, किस अक्ष पर स्थित है? तो y अक्ष पर स्थित है। किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं आयकर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं। शिक्षा उपकर किस पर लगाया जाता है? शिक्षा उपकर देय आयकर पर लगाया जाता है। ठीक है, देय आयकर पर क्या लगाया जाता है? शिक्षा उपकर लगाया जाता है। पी अंतर्भाव क्यू
को गणितीय कथन के रूप में लिखेंगे तो P गणितीय अंतर्भाव ये अर्थात इंगित करता है का सिंबल यहाँ पर बस ये बराबर वाला सिंबल था ना, उसको क्या करना था, लगाना था, तो ये इसका आंसर हो जाता। ठीक है, ये ऐसे करना था और ये वाला चिन्ह को यहाँ पर लगाना था। यही क्या है, इंगित करने का अंतर्भाव या इंगित करने का सिंबल है। P को इंगित करता है Q। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, सही और गलत क्वेश्चन पे। इस बार जो क्वेश्चंस आया है, ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ना, प्रश्न बैंक वगैरह कुछ कुछ का आता है, कुछ कुंजी वगैरह आता है, वहाँ से आपका नहीं दिया हुआ है। यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़े होंगे, तभी आपका क्वेश्चंस वहीं पर बनेगा, नहीं तो आपको ये क्वेश्चंस मॉडरेट लगा होगा या हार्ड लगा होगा। ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी किए होंगे उनके लिए क्वेश्चन इजी भी है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैं बहुत बार बताया भी हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को घुमाया जाता है इस प्रकार के। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सत्य असत्य पे आता हूँ। ठीक है, सत्य असत्य पे क्या है, समरूप चतुर्भुजों के सभी संगत भुजाएं समान होती हैं। तो समरूप चतुर्भुज के सभी संगत, सभी बोल दिया ना, सभी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं बोल रहा है। तो संगत भुज समरूप में तो क्या होता है, समानुपातिक होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सभी बोल दिया है इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। समरूप क्यों, क्योंकि सर्वांग समचतुर्भुज के सभी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। समरूप की नहीं, समरूप के क्या हो सकते हैं, छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है, तो ये एकदम सही है। अर्धवृत्त पर बना कोण, ये वाला कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, ये सही है। ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा गलत किया हुआ है, किसका क्वेश्चन पेपर है तो ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गलत किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या होता है, 55 होता है। तो इसको डायरेक्ट जोड़ के देख सकते थे, 1+2+3+4+5 करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा आपका, 55 होता है। ये गलत लगाया हुआ है, उसको खाली जोड़ना था, 1 से 10 तक को लिखते और उसको क्या कर देते, जोड़ देते, तो 55 होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जीवा त्रिज्या कहलाती है, ये गलत है। क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ना कि त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, त्रिज्या कहलाती है बोला है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है बोला है, तो एकदम गलत है। क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ना कि त्रिज्या। तो चौथा वाला भी क्या है, गलत है। पांचवा क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, सही है। ठीक है, 2πr/h, क्योंकि ये 2πr हो गया और उसमें क्या आ जाता है, हाइट आ जाता है, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, ये जीवा की त्रिज्या गलत, ये वाला गलत है ऊपर वाला। ठीक है, चौथा गलत है, पांचवा क्या है आपका, सही है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस तो वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं जैसे सेट बी को मैं बताया था, सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पी एक्स बराबर दिया था तो 0 रख देते, एक बार एक्स का जगह पे एक बार 1 रख देते तो मान निकल जाता। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, एक बार चेंज कर देते, उसको सॉल्व कर देते, आ जाता। ये औसत का क्वेश्चन था, सबको जोड़ देते बराबर, जो भी कितने संख्या है, 6, सबको जोड़ के 6 से भाग देते, बराबर 20 ले लेते और उसको सॉल्व करते तो पी का आंसर निकल जाता। प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोला है तो y2 माइनस वाई वन बट्टे x2 माइनस x1 करते तो वो निकल जाता। ये श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है और सर्वांतर दिया हुआ है, 8वां पद का मान ज्ञात कीजिए, तो ए एन बराबर a+n-1d से आप निकाल सकते थे। ये क्वेश्चंस भी मैंने कराया हुआ है। समीकरण को हल कीजिए। अब समीकरण को हल करने के लिए बोला है तो आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। देखो, इसमें समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देते और दोनों 2 में 1 को घटा देते तो आंसर निकल जाता। एक्स और वाई का मान निकालना था। ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस तो बाकी, अब इधर का 3 नंबर 4 नंबर का सेम क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग इसको अच्छे से बनाए होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर की था सेट ए का। ठीक, वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।